हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं गई हुई हूँ पीएनएम मॉल घूमने। वहाँ पे मैं किया को साथ में लेके गई हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कार्यक्रम चल रहा था क्लार्किन में। तो वहीं वो बुलाए हुए थे कि आ जाओ किया को लेकर के। किया को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो खेल सकती है, गेम खेल सकती है और देख सकती है। तो वहाँ हम लोग भूत बंगला वगैरह गए थे देखने के लिए। तो चूँकि भूत बंगला उस दिन बंद था, लेकिन ये खुला हुआ था, यहाँ पे हम लोग उसको लेकर के गए हुए थे। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गेम है बच्चों को खेलने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 500 रुपये की एक कार्ड बनती है, प्ले कार्ड, और जो कि 1 साल तक के लिए वैलिड रहती है। और आप उस कार्ड को लेकर के जब मन तब आप चले जाइए बच्चे को गेम खिलाने के लिए, घुमाने के लिए वहाँ पे। और यहाँ पे ये कार है जो काफ़ी तेज मतलब चलती है। यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। तो हम लोग वहाँ फिर सोचे कि चलो प्ले कार्ड बनवा लेते हैं किया के लिए, आएंगे इसको लेकर के घूमने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ गए काउंटर पर पूछने। तो वो बोले कि आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, तो आप प्ले कार्ड अभी मत ही बनवाइए, क्योंकि अभी वैसा कोई गेम नहीं है जो 2 साल के कम उम्र के बच्चे खेल सके उसमें। क्योंकि जो गाड़ी भी चलती है तो काफ़ी तेज़ चलती है, रिमोट से चलती है तो काफ़ी तेज़ चलती है। तो बहुत छोटा बच्चा उसको तेज़ पकड़ नहीं पाता है, तो इसलिए वो मना कर दिए। फिर हम लोग गए एक्वेरियम में। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ हैं और बहुत अच्छी लग रही थी ये मछलियाँ, चल रही थी पानी में। ये फिश स्पा है और यहाँ पे ये लोग 150 रुपये चार्ज लेते हैं फिश स्पा के लिए। तो मैंने देखा तो मेरा भी मन कर दिया कि चलो मैं भी फिश स्पा करा लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं पायल पहनी हुई थी, उस पायल को मैंने यहाँ निकाल दिया है। और फिर मैंने अपना पैर एक्वेरियम में डाला पानी में। तो पहले तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत गुदगुदी टाइप का लगा जब सारी मछलियाँ आकर के मेरे पैरों पे टूट पड़ी खाने के लिए। तो बहुत अजीब लगा। फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर नॉर्मल हो गया, फिर अच्छा लगने लगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 3rd फ्लोर पे है, पीएनएम मॉल में 3rd फ्लोर पे फिश स्पा होता है। वहाँ पे लोग कराते हैं। हालांकि हेल्थ के दृष्टिकोण से ये सही नहीं होता है फिश स्पा। मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो फिर मैं नहीं कराती फिश स्पा, क्योंकि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और अगर आपका पैर अगर थोड़ा सा कटा वटा रहेगा तो उसमें आसानी से कोई भी इन्फेक्शन आपको पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ तक कि इसमें एड्स वगैरह तक का होने का खतरा रहता है। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगी कि प्लीज़ आप फिश स्पा कभी ना कराएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अपना पैर डालते रहते हैं। और चूँकि एक दिन में तुरंत ये लोग साफ़ नहीं करते हैं, इसीलिए एक के पैर से अगर बैक्टीरिया निकलेगा तो दूसरे के पैरों में चला जाएगा, आप समझ सकते हैं। और वैसे भी कोरोना का भी खतरा है, तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचे रहिए और अपने आप को सेफ रखिए इन सब चीज़ों से। मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, मैं उसमें भी अंदर गई हुई थी। मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है तुम लोग आ जाओ अंदर, तो तुम लोग सुन लो क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। हालांकि वहाँ पे
लोग सेक्स से रिलेटेड चीज़ें बता रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बता रहे थे, पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें बता रही थी, परिवार नियोजन से रिलेटेड चीज़ें बता रहे थे लोग। वहाँ पे दिल्ली से भी कुछ लोग आए हुए थे जो बहुत अच्छा बता रहे थे। वहाँ पे एक थी ऑफिसर्स थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, दिल्ली से आई हुई थी, उनका नाम रिया है। तो वो बहुत अच्छा उस टॉपिक पे बता रही थी। मैं जब लास्ट में गई, जब उनका वो सुना स्पीच, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से कतराते हैं और खुल के बात नहीं करते हैं। और चूँकि इन सब टॉपिक पे बात होनी चाहिए, तभी तो नॉलेज बढ़ेगा और हमको जानकारी होगी, तो हम लोग कोई अंधविश्वास नहीं पालेंगे उस पे। और बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे जानकारी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे तरीके से बता रहे थे कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और वहाँ से फिर हम लोग बिग बाज़ार गए। बिग बाज़ार में वो खुद से बिस्किट का पैकेट उठा ली और फिर हम लोग बिलिंग कराए। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे बाय करके उनको बिस्किट का पॉकेट ले करके और चली जा रही है क्या, और पूरा ये गोद में नहीं आ रही थी, ये नीचे चल रही थी। और बिस्किट का पैकेट हम लोग मांगते रह गए, दे ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, और पूरा घूम रही थी। और मेरे साथ और भी लोग थे, क्योंकि अकेले स्लेटर पे चलना, इसको लेकर के चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे अनबैलेंस होने का डर था कि इसको लेकर के कहीं मैं अनबैलेंस हो गई तो फिर गिर जाऊंगी, इसीलिए। और लोग भी थे मेरे साथ में, तो ये यहाँ पे चली जा रही थी। इसको ना घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा घूमना लगता है। और ये हमेशा बाहर जाने के लिए बेचैन रहती है, घूमने के लिए बेचैन रहती है, इसीलिए मैं इसको लेकर के गई हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता था कि अकेले मुझे बहुत परेशान करती है। ये सोई रहती है तो ठीक रहता है, लेकिन जब जगी रहती है तो बहुत परेशान करती है। ये हमेशा मेरे ही पास रहती है और बाहर घूमने जाने के लिए बेचैन की हुई रहती है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए हुए थे और खूब घूमे हम लोग, खूब इंजॉय किए वहाँ। हम लोग सुने भी स्पीच उन लोगों का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग उनका जो स्पीच था, जो वो लड़की बता रही थी, वो आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से बता रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छे। तो हम लोग यही सोच के चलते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन तक किसी की पहुंच ही नहीं है। You cannot stop it. It's love, it's attraction. लेकिन if you are informed, then you will be equipped. अगर आपको जानकारी रहे कि अनसेफ सेक्स करने से क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, हम कैसे सेक्सुअल और कैसे सेफ सेक्स कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी या डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज से बचा सकते हैं, या फिर इवन टू एसेस कि वेदर यू आर मेंटली फिजिकली रेडी और नॉट। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी है तो आप ये डिसीजन भी ले सकते हो कि मुझे आज अभी करना है सेक्स, की मैं 18 साल 19 साल 21 साल का हो जाऊंगा फिर करूंगा। इवन टेकिंग दैट चॉइस एंड मेकिंग दैट चॉइस, उसके लिए भी सही जानकारी नहीं हो जब तक यू डोंट हैव लाइक अ गर्लफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बन के गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स का प्रेशर नहीं होता है। एम आई सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग? आप लोग यंग लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, एवरीबडी हैज गॉन थ्रू, सो ऐसा होता है। इस सिनेरियो में हम क्या करें? क्या हम पकड़ के रोक सकते हैं जैसे हम शराब पीने वालों को कोहर्स नहीं कर सकते हैं? तो कैन वी फोर्स द यंग पीपल कि आंख बंद कर लो, डोंट फॉल इन लव, डोंट ग्रो, डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट फील पीयर प्रेशर? कैन वी कोहर्स देम टू डू दिस? No. But what can we do? We can educate them. We can give them the correct age appropriate
एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो बहुत जरूरी है कि हम उनको सही जानकारी दें। सो अ फ्यू प्रॉब्लम्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब भी चेंजेस होते हैं इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब फिजिकल चेंजेस की बात करें, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, हाइट बढ़ रहा है, अब बड़े हो गए तो भाई और न्यूट्रिशन की जरूरत है ना। लड़कियों में पीरियड स्टार्ट हो रहा है, महीने में ब्लड लॉस हो रहा है, लड़के का मसल डेवलप होता है, तो इन ऑल दिस व्हाट हैपेंस, योर बॉडी नीड्स मोर न्यूट्रिशन। आपके शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। अब पोषण अगर सही तरीके से ना मिले तो एनीमिया और मैलनरिशमेंट हो सकता है। फिर दूसरा है कि ओवर ईटिंग विच ऑल्सो लीड्स टू ओबेसिटी बिकॉज यू डोंट लाइक हेल्दी फूड। आप किसी से भी पूछ लो, अभी तो मजबूरी में हम लोग को खाना पड़ता है दाल पालक जो भी है, बट उस वक्त अगर ऑप्शन मिलता तो चाउमीन पिज्जा और यही सब थे ना पसंद। तब किसको फेवरेट था पालक का साग प्लेन वाला, किसी को नहीं था। दाल कोई एक्सेप्शन होते हैं। मेरी एक कलीग भी थी उर्वशी की, उसका नाम उर्वशी एंड वो भी एक बार आई थी सेशन है। सो हम जब लंच टेबल पे बैठे थे, किसी ने कोई खीरा लाया था, लौकी, खुश हो गई, लौकी की सब्जी। अच्छा, कोई करेला लाया, उसको देखो कि करेले की सब्जी, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। तो मैंने बोला कि बचपन में पक्का इसके पेरेंट्स ऐसे खिलाते होंगे, बेटा आज घर में करेले बने करेले और जैसे चिकन बनता है उस दिन बोलते आज चिकन बना है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नए वीडियो में।